लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे थे। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें क्या दिया हुआ, एक ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड 8B, राइट एंगल्ड 8B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। डिटरमाइन साइन A कोस A साइन C कोस C फाइंड करना है। तो हमें देखो साइन A कोस A फाइंड करना है, साइन C कोस C फाइंड करना है। तो यहाँ पर टू साइड है, थर्ड साइड दी हुई नहीं है, तो सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनस यानी AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए कौन सा थ्योरम यूज हो रही है यहाँ पर, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो इधर क्या लगाएंगे, रूट। अपोजिट साइड में रूट लग जाएगा। AB स्क्वायर यानी 24 स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 576 प्लस 7 का 49। AC ऐड करो कितना होता है, 6 9 5 7 4 कितना होता है 11 एंड 1 कैरिंग कितना हो जाएगा 12 है, ये हो जाएगा 625। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 25। 625 का रूट कितना होता है 25, ये आ गया 25। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है साइन A। देखो किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। तो जो एंगल हमें फाइंड करना है उस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस होती है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस फिक्स है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। फॉर्मूला क्या होता है, आपको ट्रिक ध्यान में होनी चाहिए। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। BC इक्वल टू है 7 अपॉन 25 आंसर। सेकंड है, फर्स्ट में क्या है, कोस A। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस A का एडजेसेंट साइड कौन सी है, बेस हमारा है AB अपॉन हाइपोटेनस AC कितना है 24 अपॉन 25 आंसर। सेकेंड, साइन C कोस C, साइन C फाइंड करना है। तो एंगल इसकी बात नहीं हो रही, एंगल इसकी बात हो रही है। इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। साइन C फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ये AB अपॉन AC कितना है 24 अपॉन 25 आंसर। कोस C, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट। इस एंगल C की बात हो रही है तो बेस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। BC 7 अपॉन 25 आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो साइड दी हुई नहीं है वो फाइंड करेंगे। AC फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। H स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कितना आया 25। साइन A कोस A फाइंड करना है, तो साइन A इस A के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और ये बेस, फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर
इसका परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC 7/25। फिर cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से साइन C cos C फाइंड करना है हमें, साइन C और cos C फाइंड करना है। तो एंगल किसकी बात हो रही है? इसकी। इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आ जाएगा 24/25। बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 7/25। यस, नोट इट नाउ। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन फिगर फाइंड tan P माइनस कोट R। ये इन फिगर PQR हमें क्या फाइंड करना है? tan P माइनस कोट R ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने से पहले इस ट्रायंगल को देखिए, ये साइड मिसिंग है, हमें ये फाइंड करना है। इन ट्रायंगल PQR, इस PQR में हमें क्या चाहिए? QR चाहिए। तो QR स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। कौन सी थ्योरम यूज हो रही है? पाइथागोरस। QR फाइंड करना है तो रूट लग जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। QR फाइंड करना है, लेस कीजिए कितना आ जाएगा? 25। 25 का रूट कितना होता है? 5। तो QR हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें tan P माइनस कोट R फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। tan P माइनस कोट R। तो tan P देखिए, tan P किस एंगल की बात हो रही है? इस एंगल की। P फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एंगल की बात हो रही है, परपेंडिकुलर क्या है? QR, और बेस क्या है? PQ। QR अपॉन PQ माइनस कोट R। अब किस ट्रायंगल की बात, किस एंगल की बात हो रही है? R की। R के अपोजिट साइड PQ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। फॉर्मूला क्या होता है कोट का? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी QR अपॉन PQ। QR कितना है हमारा? 5। PQ कितना है? 12 है। 5/12, सेम माइनस सेम क्या आएगा? 0 आंसर। यस, नोट इट नाउ। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A tan A। हमें cos A और tan A फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। A B C 3/4 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? ये कितना है? 3, हाइपोटेनस है 4। AB हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले AB फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, हम ABC में क्या फाइंड करते हैं? AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। कौन सी थ्योरम यूज हो रही है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें AB फाइंड करना है तो रूट लगा देंगे। स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट। AC स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा? √7। ये कितना है? √7। ये √7 अब हम लेके आए हैं। ये भी हमारा है √7। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है cos A।
कोस ए फाइंड करें। कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी। ए बी हमारा कितना है, ए बी है 4, ए बी √7 अपॉन 4 आंसर। कोस के बाद क्या है tan A, tan A देखो आप कितना है, tan का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नेम क्या है BC अपॉन बेस यानी AB कितना है 3 अपॉन रूट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 अपॉन √7 आंसर। यस, नोट इट नाउ। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A = 8 फाइंड sin A sec A। सोल्व करते हैं। 15 cot A = 8, तो cot A = क्या हो जाएगा, 15 को ट्रांसफर करेंगे किस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में 8 अपॉन 15। ये है ट्राइंगल जिसमें A हमें दिया हुआ है, ये एंगल ABC। कोट A बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारा 8, परपेंडिकुलर है 15। AC फाइंड करना है, तो AC फाइंड करते हैं सबसे पहले। ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC फाइंड करना है हमें, तो रूट लगा देंगे, AB स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कितना हो जाता 64, 225 AC, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 289, 289 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 17, कितना आएगा 17, तो AC इक्वल टू है 17। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है sin A sec A। sin A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस यानी AC। BC इक्वल टू 15 अपॉन 17 आंसर। नेक्स्ट sec A क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इस तरह से चल रहे हैं, तो सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस AC, बेस क्या है AB, 17 अपॉन 8 आंसर। यस, वापिस देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, 15 cot A = 8, sin A और sec A फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें कौन सी साइड नहीं दी हुई है वो हम फाइंड करेंगे। हमें दिया 15 cot A = 8, cot A इक्वल हो जाएगा 8 अपॉन 15। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस नहीं है, तो हमने हाइपोटेनस फाइंड किया, कितना आया 17। अब साइन का फॉर्मूला रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अभी फाइंड किया था, कितना है 17, तो BC अपॉन AC एंड 15 अपॉन 17। सेक A हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है 17 यानी AC और बेस है AB यानी 17 अपॉन 8 आंसर। यस, नोट इट नाउ।